वो तोता हुंकारे देने लगा। जब तोता हुंकारे देने लगा, अब जब महाराज भोले बाबा ने कथा पूरी करी, जब कथा अमर कथा जब भोले बाबा की पूरी हुई तो महाराज भोले बाबा की समाधि टूटी। अब भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद भगवान की। सोई महाराज जयकारा जैसे ही लगाया, सोई उमा की नींद खुल गई। अब जब पार्वती की नींद खुली तो पार्वती महाराज घबरा गई। पार्वती बोली, महाराज कथा कह दी आपने? भोले बाबा बोले, और क्या कह रहे थे? तब से कथा ही कह रहे थे, कथा पूरी हो गई। पार्वती बोली, पूरी हो गई? भोले बाबा बोले, हाँ पूरी हो गई। अब पार्वती बोली, महाराज माफ करें, हमने तो सुन ही नहीं पाई, हमने कथा सुन ही नहीं पाई, पूरी कब हो गई? तो महाराज ध्यान रखना। भोले बाबा बोले, तो किसने सुनी? तो पार्वती बोली, हम कहाँ जाने, हमें तो नींद आ गई, हम सोए गए। अब जिनने सुनी हो उनसे पूछा जाए। भोले बाबा बोले, अगर तुम सो गई थी तो फिर बीच बीच में हुंकारे कौन देता रहा? तुम तो सो गई हो, हुंकारे बराबर बराबर लगते रहे, किसने दिए? पार्वती बोली, हम कहाँ जाने, जिनने सुनी हो उनसे पूछो, हम तो महाराज सो गए। अब भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो देखा क्या कि उस वृक्ष में महाराज को तोती का बच्चा बैठा है, उसी ने कथा पूरी सुन ली। अब तो महाराज भोले बाबा का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भोले बाबा बड़े क्रोधित हुए और जवाब दिया, है तोती के बच्चे, तूने आज धोखे से मेरी कथा को सुना, चल कोई बात नहीं, तूने मेरी कथा को सुना, लेकिन अब तू मेरे क्रोध से जीवित नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा। तो महाराज वो तोती को बच्चों घबराएगा, सोचने लगो कि अब आफत में पड़ी है, अगर भोले बाबा के हाथ अगर हम लग गए तो ये भोले बाबा जिंदा नहीं छोड़ी। तो अब वो तोती का बच्चा भागने लगा, आगे आगे वो भागता जा रहा, पीछे से आज भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर के भागते जा रहे। तो भागते 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 महाराज वो तोती का बच्चा जो था वो परीक्षित महाराज वेद व्यास की कुटिया के पास पहुंच गया। तो जब वेद व्यास की कुटिया के पास में वो पहुंचा है तोती का बच्चा, तो महाराज व्यास की पत्नी थी जिनका नाम था अरड़ी। तो अरड़ी जो थी वो छत पर खड़े होकर के स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। तो जब बालों को सुखा रही थी तो महाराज अरड़ी को आज जमाई आई। तो जमाई लेने के लिए जैसे ही अरड़ी ने वो मुंह खोला, अपना मुख खोला, तो जैसे ही मुख खोला वैसे ही वो तोती का बच्चा उस मुख में जाकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। जब उस तोती के बच्चे ने मुख में प्रवेश किया, अब तो भोले बाबा दौड़ते आ रहे, भागते जा रहे। तो भागते भागते भोले बाबा भी उन्हीं वेद व्यास की आश्रम पर पहुंच गए। जैसे ही आश्रम पर पहुंचे, व्यास जी ने भोले बाबा को देखा, जवाब दिया, क्यों भाग रहे हो भोले बाबा, क्यों इतने घबराए हुए हो, क्या बात है? तो भोले बाबा बोले, व्यास जी तुम्हारे ऐसी जगह से मेरा एक चोर निकला है, चोर, क्या तुमने मेरे चोर को देखा? व्यास जी बोले, ना महाराज, हमने तुम्हारे चोर को नहीं देखो, हमने तुम्हारे चोर को नहीं देखा। तो महाराज व्यास जी बोले कि अच्छा जब बताओ तुम्हारा चोर दिखने में कैसा था और तुम्हारी उसने क्या चोरी कर ली, क्योंकि तुम तो कैलाश पर्वत पर रहते, न तुम सोनो पहनत न तुम चांदी पहनत, कछु तो तुम कत नहीं था, तुम्हारे पास कुछ खजाना, फिर तुम्हें चोर ने खा चुराए लोग हैं जब तुम यहाँ भागते हुए आए हो। तब भोले बाबा ने जवाब दिया कि हे व्यास जी, वो चोर जो है उसने धोखा किया मेरे साथ में, उसने मेरी सुनाई हुई अमर कथा सुन ली, तो हम उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े। व्यास जी बोले, जब बताओ भोले बाबा कि अब तो तुम्हारे चोर ने अमर कथा सुनाई ली और अमर कथा सुनकर अब तो वो अमर हो ही गया, तो तुम अब उसे क्या मार पाओगे? भाई जो अमर हो जाएगा उसे कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। तो फिर तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? अब तो वो अमर हो गया, यहाँ से लौट जाओ। भोले बाबा सोचने लगे, बात तो तुमने सही कही, अब तो वो अमर हो गया तो मारने से कोई फायदा नहीं है। महाराज भोले बाबा तो वहां से लौट गए। लौटने के बाद में इधर महाराज समय व्यतीत हुआ, तो वो जो तोती के बच्चे ने जब गर्भ में प्रवेश किया अरड़ी के, तो महाराज मैया अरड़ी का गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब अरड़ी का गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा है तो महाराज 1 वर्ष नहीं
2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, आज वो तोती का बच्चा जो है उसी गर्भ में प्रवेश किए है और गर्भ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रमाण ये मिला है कि उस बच्चे को गर्भ में रहते रहते 12 वर्ष व्यतीत होने को आए, लेकिन वो तोती का बच्चा गर्भ में से बाहर नहीं निकला। आइए ताली बजा करके